जाति कोई नीच नहीं होती, राहुल गांधी ने कहा, कर्म नीच होते हैं। तो साहब किसके कर्म नीच है आप खुद जानते हैं। साथियों, भाजपा सरकार मणिपुर में क्या बदलाव लाई है, मैं इसका एक और उदाहरण आपको दूंगा। बीजेपी और प्रधानमंत्री सिर्फ सत्ता के भूखे हैं, इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। पहले वो जनता से झूठे वादे करके उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, फिर जब सत्ता हाथ में आ जाती है तो जनता को उसके हाल पर छोड़ देते हैं। ऐसा ही कुछ हो रहा है मणिपुर में। जब मणिपुर में चुनाव था तो प्रधानमंत्री मोदी ने खूब रैलियां की। इन रैलियों में जनता से खूब बड़े बड़े वादे किए, बदलाव, रोजगार और शांति की बात की, लेकिन सच्चाई इन वादों से एकदम उल्टी है। आज मणिपुर जल रहा है, लेकिन वो मौन है। भाजपा जो बदलाव मणिपुर में लेकर आई, उसके परिणाम भयावह निकले। राज्य में हर तरफ दंगा है, हर तरफ हिंसा है, बच्चों की लाशें हैं, विधवाओं की चीखें हैं। राज्य से हर रोज दरिंदगी, कत्ल और जिंदा जला देने की खबरें आ रही हैं। ताज़ा मामले में एक युवक को जिंदा जला देने के वीडियो ने हर किसी के दिल को दहला दिया है। मोदी जी कृपा करके इस देश पर रहम कीजिए। ऐसा बदलाव मत लाइए कि चारों ओर चीख पुकार, आगजनी, हिंसा और लाशें ही बचे। मणिपुर हिंसा पर कायर तानाशाह खामोश है, हिंसा की लपटों पर चुनाव प्रचार कर रहा है। भाजपा सरकार के डबल इंजन की चिंगारी मणिपुर को जलाकर राख कर रही है। इतनी भीषण हिंसा के बाद भी मणिपुर के सीएम से इस्तीफा नहीं लिया गया। वो सिंहासन पर बैठे नींद ले रहे हैं। भाजपा सरकार असंभव को भी संभव बना रही है, क्योंकि कोई भी ऐसी सत्ता नहीं होती जो अपने देश के अभिन्न अंग को ऐसे जलने के लिए छोड़ दे। इसे पीएम मोदी की कायरता कहें या प्रचार की सनक कि मणिपुर 160 दिन बीतने के बावजूद भी जल रहा है और वो स्टेशनों पर अपने कटआउट लगवा रहे हैं ताकि लोग उनके साथ सेल्फी ले सकें। प्रधानमंत्री, जागिए गहरी नींद से और मणिपुर की रक्षा कीजिए, नहीं तो देश आपको कभी माफ नहीं करेगा। जागो मोदी और मणिपुर को बचाओ। मणिपुर हिंसा की तस्वीरें दिखाओगे, केस दर्ज होगा, सजा पाओगे। जी हाँ, मणिपुर में अपनी ही लगाई हुई आग जब भाजपा नहीं बुझा पाई तो अब उसे छुपाने, दबाने और मिटाने में लग गई है। इस तानाशाह सरकार ने अब मणिपुर हिंसा से जुड़ी तस्वीरों को शेयर करने पर भी बैन लगा दिया है। भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने यह घोषणा की है कि अब अगर कोई भी मणिपुर हिंसा की तस्वीरें और वीडियो प्रसारित करेगा तो उसके खिलाफ केस दर्ज कर मुकदमा चलाया जाएगा। पिछले 6 महीनों से मणिपुर तबाही का दंश झेल रहा है। हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। ये वही मणिपुर है जहां महिलाओं को निर्वस्त्र कर सड़कों पर घुमाया गया, जिसे देख पूरा देश सिहर उठा था। वही मणिपुर है जहां 2 मासूमों को मौत के घाट उतार दिया गया। वही मणिपुर है जहां दिन दहाड़े जिंदा आदमी को आग के हवाले कर दिया गया। 200 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। हजारों घरों, दर्जनों पुलिस स्टेशन, थानों को तबाह कर दिया गया है। लाखों की संख्या में लोग बेघर हो चुके हैं। मणिपुर में इतना सब होने के बाद भी देश के प्रधानमंत्री यहां नहीं आ सके। विदेशों की यात्राएं कर रहे हैं, चुनाव प्रचार भी खूब कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं और अब तानाशाह चाहता है कि मणिपुर की यह भयावह स्थिति देश के सामने ना आ सके। देश को यह पता ना लग सके कि बीजेपी सरकार मणिपुर में हिंसा नहीं रोक पाई है। तानाशाह के डर का सबसे बड़ा कारण आने वाला चुनाव है। वो जानता है कि मणिपुर में भाजपा के अन्याय से पर्दा उठ गया तो कुर्सी जाना तय है। हालांकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के साथ ही मिजोरम में भी बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है। मोदी जी, आपके पाप का घड़ा भर चुका है। अपना बोरिया बिस्तर समेट लीजिए, आपके सत्ता से जाने के दिन अब करीब है।